नमस्कार दोस्तों। अगर आपने एंजल वन को अभी हाल फिलहाल में इंस्टॉल किया है और आप एंजल वन की ऐप के बारे में कंप्लीट जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे कि कैसे आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हो, वॉच लिस्ट आप कैसे बना सकते हो, स्टॉक्स को कैसे सर्च करोगे, उसके अंदर बाई सेल ऑर्डर्स किस तरीके से पुट करने हैं, कैसे आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो, चार्ट्स को कैसे देखोगे, कैसे आप फंड्स को ऐड करोगे, विड्रॉ कैसे करना है, मीन्स एंजल वन की ऐप से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। वीडियो को एंड तक देखना एंड मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही ट्रेडिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल के ऊपर लाता रहता हूं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एंजल वन की ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप एंजल वन की ऐप को ओपन करोगे, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। सबसे ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट सेगमेंट बने हुए हैं। जैसे कि पहला सेगमेंट है स्टॉक्स का, उससे अगला फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड्स, लोन्स, कमोडिटी एंड एफडी। ये डिफरेंट सेक्शंस हैं। हर एक के अंदर आपको डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलेंगे। हम एक एक सेक्शन के अंदर देखेंगे आपको कौन कौन से फीचर्स इसके अंदर मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉक्स को। स्टॉक वाले सेगमेंट के अंदर आपको इक्विटी या स्टॉक से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मार्केट टुडे। आप व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करोगे तो आज मार्केट के अंदर जो कुछ भी हुआ है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे कि निफ्टी आपकी कितने के ऊपर है, सेंसेक्स का क्या हाल है, सेंसेक्स का क्या प्राइस चल रहा है। नीचे की तरफ आओगे तो आपको टॉप मूवर्स का ऑप्शन दिखेगा। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने लिस्ट आएगी। ऊपर की आप देखोगे तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अलग अलग सेगमेंट बने हुए हैं। तो अलग अलग कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आप देख सकते हो कि टॉप गेनर्स कौन से हैं, टॉप लूजर्स कौन से हैं। और हम देखते हैं कि इसके अंदर आपको और क्या कुछ मिलता है। नीचे की तरफ देखोगे तो आपको स्टॉक्स दिखेंगे जो कि आपने रिसेंटली सर्च किए होंगे, देखे होंगे। दोबारा आप नीचे की तरफ देखोगे तो गेनर्स एंड लूजर्स आपको दिखाई देंगे। नीचे आपको आईपीओ, कमोडिटी, एमटीएफ, ईटीएफ जैसे अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे। देन नीचे की तरफ इसने स्टॉक्स को और फिल्टर कर दिया है, जैसे कि मोस्ट बॉट सोल्ड, यानी कि जितने भी आपके स्टॉक्स सबसे ज़्यादा खरीदे गए हैं वो आपको यहाँ दिखेंगे। जैसे कि वी वॉल के ऊपर आप क्लिक करोगे, जो इंट्राडे में स्टॉक्स ज़्यादा खरीदे गए हैं ये उनकी लिस्ट है। जो डिलीवरी में जिनके अंदर सबसे ज़्यादा खरीदारी हुई है वो स्टॉक्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। और नीचे की तरफ आप देखोगे तो ट्रेंडिंग ईटीएफ्स आपको दिखेंगे, टॉप परफॉर्मेंस जो कि आपके आज के रहे होंगे। नीचे की तरफ रिसर्च रिकमेंडेशंस, एंजल वन आपको रिसर्च रिकमेंड भी करता है कि कौन से स्टॉक्स आपको बाय करने चाहिए, कौन से सेल करने चाहिए, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। नीचे आपको आईपीओ की इन्फॉर्मेशन दिखेगी। देन कमोडिटी मीन्स इक्विटी को लेकर जितनी भी जानकारी है वो सब आपको इस सेगमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगी। अगला सेक्शन आपका एफ एंड ओ मीन्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। यहाँ पे आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी मिलेगी। जैसे मार्केट टुडे के ऊपर आप क्लिक करोगे, दोनों आपके जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे दिखाएगा। नीचे की तरफ आप देखोगे तो सेक्टर हीट मैप आपको दिखेगा कि जैसे डिफरेंट सेक्टर्स, जैसे कि मेटल सेक्टर हुआ, फार्मा सेक्टर हुआ, पीएसयू बैंक, सीमेंट सेक्टर, इनके अंदर क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया है। और नीचे की तरफ आओगे तो आपको कमोडिटीज़ दिखेंगी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड वगैरह। और नीचे की तरफ जाओगे तो आपको ऑप्शन की वॉच लिस्ट दिखेगी। यहाँ से आप इंडेक्स को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको निफ्टी की ऑप्शन की वॉच लिस्ट देखनी है तो आप यहाँ से निफ्टी की वॉच लिस्ट को देख सकते हैं। साइड में से आप कॉल एंड पुट को सिलेक्ट कर सकते हो। कॉल को सिलेक्ट करोगे तो आपको कॉल के ऑप्शंस दिखेंगे, पुट को सिलेक्ट करोगे तो पुट के ऑप्शंस दिखेंगे। और नीचे की तरफ जाओगे तो आपके सामने ऑप्शन चेन दिखेगी। आप यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन चेन को भी ओपन कर सकते हैं। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन चेन निकल के आ जाएगी। आप ऊपर से भी इंडेक्स को चेंज कर सकते हो। जैसे कि निफ्टी की ऑप्शन चेन है, आप सेंसेक्स की चाहते हो तो यहाँ से सेंसेक्स को सिलेक्ट करोगे, सेंसेक्स की ऑप्शन चेन आपके सामने आ जाएगी। उसी तरीके से सारे जो आपके इंडेक्स हैं वो ऊपर स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। और देखते हैं कि इसके नीचे आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। नीचे आपको FIDI का डेटा मिलेगा। FIDI के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और नीचे की तरफ आप जाओगे तो यहाँ पे आपकी रिसर्च रिकमेंडेशन, जो कि आपको बताया था एंजल वन आपको रिसर्च भी रिकमेंड करता है कि कौन से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आपको बाय या सेल करने चाहिए। और नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको ऑप्शंस इन मोमेंटम, जो आपके सबसे ज़्यादा एक्टिव ऑप्शंस होंगे वो आपको दिखाई देंगे। नीचे की तरफ आपको स्टॉक के ऑप्शंस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इससे अगले वाले हम सेगमेंट में जाते हैं, जो कि है आपका म्यूचुअल फंड का सेगमेंट। म्यूचुअल फंड के अंदर से आप एक ही ऐप के ऊपर एंजल वन की म्यूचुअल फंड्स को भी बाय कर सकते हैं। आप मिनिमम 100 रुपीज़ से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, SIP करना स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे आपको एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आप डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगला है लोन का।
आप एंजल वन के ऊपर से लोन भी ले सकते हो। आप नीचे से चेक योर ऑफर के ऊपर जाके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो कि आपको कितने तक का लोन मिल सकता है। यहाँ पे आपको 10 लाख रुपए तक का लोन एंजल वन प्रोवाइड करता है। अगला सेक्शन कमोडिटी का है। यहाँ से आप कमोडिटी से रिलेटेड क्रूड ऑयल वगैरह, गोल्ड जितने भी हैं उनके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। नीचे उनकी न्यूज़ आपको दिखेंगी, इवेंट्स आपको दिखेंगे। एंजल वन के ऊपर से आप एफडी भी बना सकते हो, उसका सेगमेंट आपको अगले वाले के अंदर दिखेगा। अब बात करते हैं कि आप स्टॉक्स को कैसे सर्च करोगे। आपको ऊपर सर्च बार का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस सर्च बार वाले ऑप्शन के अंदर आप जाओगे, जिस भी स्टॉक को आप सिलेक्ट करना चाहते हो, मान के चलो हमें कौन सा स्टॉक चाहिए, हमें चाहिए रिलायंस। हम रिलायंस को टाइप करेंगे। रिलायंस को टाइप करते ही आपके सामने स्टॉक निकल के आ जाएगा। आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे तो उस स्टॉक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी वो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देंगी, जैसे कि उसका ओपन, हाई, लो, क्लोज, उसका नाम, स्टॉक के आगे उसका एलटीपी आपको दिखाई देगा। उसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो आपको बिड आस्क स्प्रेड दिखाई देगी, साइड में आपको चार्ट दिखेगा। और नीचे की तरफ आप देखोगे तो इसका एवरेज ट्रेडेड प्राइस, वॉल्यूम कितना है, लोअर सर्किट, अपर सर्किट, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और नीचे की तरफ आप जाते हो तो स्टॉक से रिलेटेड जितने भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होंगी वो आपको यहाँ पे दिखेंगी। नो मोर के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपका एंजल वन है वो आपको इसको रेट भी करके देता है कि स्टॉक की क्वालिटी कितनी है, इसकी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है या नहीं। उसके बाद नीचे की तरफ आप दोबारा नो मोर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट इसकी वैल्यूएशन दिखेगी कि इसका वैल्यूएशन स्कोर कार्ड कितना है, आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और नीचे की तरफ जाओगे तो आपको फाइनेंशियल रेशियोज, जितनी भी आपकी फंडामेंटल रेशियोज होती हैं वो आपको दिखाई देंगी, जैसे कि पी रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू, ये सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखेगा कि कंपनी के अंदर प्रोमोटर्स के पास कितने शेयर हैं, कितने एफआईआईज ने इसके अंदर शेयर्स को होल्ड कर रखा है, कितने म्यूचुअल फंड्स ने इसके अंदर होल्ड किया है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। उसके बाद नीचे की तरफ आप देख रहे हो तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि ऑप्शन चेन। अगर आपका स्टॉक ऑप्शंस के अंदर F&O के अंदर रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ से उसकी ऑप्शन चेन को भी ओपन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको स्टॉक का चार्ट ओपन करना है तो सिंपल आप चार्ट के ऊपर क्लिक करोगे। जो एंजल वन है वो आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट प्रोवाइड करता है, तो ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम चार्ट आप एंजल वन के ऊपर यूज़ कर सकते हो। और नीचे की तरफ आओगे तो इससे रिलेटेड जितनी भी आपके इवेंट्स होंगे, जितनी भी न्यूज़ होंगी, वो सब आपको नीचे की तरफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसकी आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि हमें स्टॉक को कैसे बाय करना है। देखिए, जैसे कि रिलायंस के स्टॉक को हम बाय करना चाहते हैं, नीचे आपको बाय का ऑप्शन दिख रहा होगा। बाय के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ऑर्डर विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ऊपर की तरफ आपको दोनों एक्सचेंजेस का ऑप्शन मिलेगा। आप चाहो तो एनएससी से स्टॉक्स को बाय कर सकते हो या बीएससी से, आप किसी भी एक्सचेंज को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी चॉइस है। नीचे की तरफ आओगे तो आपको पहला ऑप्शन दिखेगा डिलीवरी का। अगर आपको शेयर्स को डिलीवरी में बाय करना है तो सिंपल डिलीवरी के ऊपर क्लिक करके जितने भी आपको नंबर ऑफ शेयर्स बाय करने हैं, नीचे आप मार्केट प्राइस एंड लिमिट प्राइस का ऑप्शन दिखेगा। आपको जिस भी टाइप का ऑर्डर पुट करना है वो आप यहाँ से लगा सकते हो। एंड नीचे जैसे ही आप बाय के ऊपर क्लिक करोगे, अभी इसके अंदर मेरे फंड्स ऐड नहीं हैं, आपके फंड्स ऐड होंगे तो सीधा नीचे बाय का ऑप्शन आएगा। आप बाय के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके शेयर्स बाय हो जाएंगे। उसी तरीके से इंट्राडे के ऊपर भी आपको 5x तक की लेवरेज मिलती है। आप यहाँ से इंट्राडे के अंदर भी शेयर्स को लिमिट या मार्केट जिस तरीके का भी ऑर्डर आप पुट करना चाहते हो उस तरीके का ऑर्डर आप पुट कर सकते हो। पे लेटर के अंदर भी आपको MTF फैसिलिटी मिलती है कि आप पैसे को दोबारा, आपके पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है, आप डिलीवरी में शेयर्स को बाय कर सकते हो, जो कि आपको दोबारा बाद में पे करने पड़ेंगे विद इंटरेस्ट। उसके बाद हम नीचे की तरफ और आते हैं कि आपको ऐप के अंदर और क्या कुछ देखने को मिलता है। आपको कोने में प्रोडक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। प्रोडक्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो भी एंजल वन आपको प्रोवाइड करता है वो सारे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेंगे, जैसे कि स्टॉक्स, F&O, म्यूचुअल फंड्स, कमोडिटी, IPO, ITFs, ETFs, ये सब चीज़ें आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेंगी। आप जिस भी सेगमेंट के अंदर जाना चाहते हैं आप यहाँ से भी उस सेगमेंट के अंदर एंटर कर सकते हैं। ऊपर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा। आप प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते ही आपकी जितनी भी प्रोफाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपके अकाउंट की क्लाइंट आईडी क्या है, नीचे आप जाओगे तो पर्सनल डिटेल्स के अंदर आप देखोगे आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जो आपका एड्रेस है वो, डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपकी जो डिटेल्स हैं उसके अंदर आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उस डिटेल को एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद और चीज़ आप देखोगे तो डीमेट डिटेल्स आपके नीचे देखने को मिलेंगी। जो आपका डीमेट अकाउंट नंबर है आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। आपकी जितनी भी डीमेट डिटेल्स हैं सारी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगी।
और देखोगे तो नीचे की तरफ आपके बैंक अकाउंट्स, जो भी आप बैंक अकाउंट यहाँ से लिंक करना चाहते हैं, अगर आप दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके आप अपने बैंक अकाउंट को भी ऐड कर सकते हैं। और नीचे की तरफ आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि मैनेज सेगमेंट्स। जैसे कि आप देखोगे मैंने सारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, कमोडिटी, सारे सेगमेंट्स मेरे एक्टिव हैं। आप यहाँ से अगर आप किसी भी सेगमेंट को एक्टिव करना चाहते हैं तो यहाँ से उस सेगमेंट को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। और नीचे की तरफ आप देखोगे आप यहाँ से होल्डिंग्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देख सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। और हम चीज़ें देखते हैं, अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे वॉच लिस्ट कैसे बना सकते हैं। नीचे की तरफ आप देखोगे तो होम के साइड में ही आपको ऑप्शन दिखेगा वॉच लिस्ट का। वॉच लिस्ट के ऊपर आप जाओगे तो वॉच लिस्ट के ऊपर क्लिक करते ही आपको सिंपल यहाँ पे मैंने अलग अलग वॉच लिस्ट बना रखी हैं। अगर आप कोई नई वॉच लिस्ट बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप प्लस के ऊपर क्लिक करोगे, क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट। आप वॉच लिस्ट का नाम रखोगे, जैसे कि हम रखते हैं न्यू, क्रिएट करते हैं तो हमारी वॉच लिस्ट क्रिएट हो जाती है। अब हमें यहाँ पे ऐड करने हैं तो हम सिंपल यहाँ पे ऐड वॉच लिस्ट के ऊपर आपको ऑप्शन दिखेगा ऐड टू वॉच लिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करोगे। हम यहाँ से सर्च करते हैं रिलायंस। जैसे ही आप सर्च करोगे यहाँ पे कोने में आपको ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करते ही ये आपका वॉच लिस्ट के अंदर ऐड हो गया, ये आपका यहाँ पे दिखेगा। इसी तरीके से हम 3-4 जो हमारे स्टॉक्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं। हम डिविस लैब को ऐड करते हैं, टाटा स्टील को ऐड करते हैं, HDFC बैंक को ऐड करते हैं। इस टाइप से आप वॉच लिस्ट बना सकते हो। उससे अगला ऑप्शन आपको दिखेगा पोर्टफोलियो का। यहाँ पे जितने भी शेयर्स को आप बाय करोगे, जो भी आपकी होल्डिंग्स होंगी वो आपका यहाँ पे दिखाई देंगी जब आपके शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर्स का। ऑर्डर्स के अंदर आप जाओगे, जो भी आपने ऑर्डर्स प्लेस किए होंगे, अगर आपके एग्जीक्यूटेड ऑर्डर होंगे वो आपको अलग दिखाई देंगे, जो आपकी लिमिटेड ऑर्डर होंगे, जो भी आपके ऑर्डर्स आपने डाल रखे हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, वो सारे के सारे ऑर्डर्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे। साइड में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अकाउंट्स का, यहाँ पे ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे ट्रेडिंग बैलेंस का ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ से जाके ऐड फंड्स के ऊपर क्लिक करोगे तो ऐड फंड्स में जैसे कि आपको 1000 रुपीज़ ऐड करने हैं, आप 1000 रुपये यहाँ पे ऐड फंड्स के ऊपर नीचे ऐड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने गूगल पे, फ़ोन पे या UPI ID सबका ऑप्शन आता है। आप यहाँ से डायरेक्ट गूगल पे के अंदर जाके अपना UPI पिन डाल के यहाँ पे फंड्स को ऐड कर सकते हैं। उसी तरीके तो विड्रॉल भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं। आपको साइड में विड्रॉ का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे जाके जितने भी अमाउंट आपको विड्रॉल करनी है आप यहाँ पे अमाउंट को डालोगे, नीचे जाके विड्रॉ के ऊपर प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक करोगे, वो सारी की सारी अमाउंट आपकी विड्रॉ हो जाएगी। और नीचे की तरफ आओगे तो आपको वही आपकी स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। अगर आप सिंपल अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो वही आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी निकल जाएगी जो कि आपने ऊपर प्रोफाइल के ऊपर से देखी थी। स्टेटमेंट के अंदर जाके आप डिफरेंट अपनी स्टेटमेंट देख सकते हैं, जैसे कि आपके क्या प्राइस रो है, आपके ब्रोकिंग लेजर कितना है, MTF लेजर कितना है, ये सब चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऑर्डर हिस्ट्री आप चेक कर सकते हो, आपने कितनी ट्रेड लिए हैं, कितने चार्ज किए हैं, वो सब यहाँ से देख सकते हो। P&L हिस्ट्री आप यहाँ पे देख पाओगे। फंड ट्रांजेक्शन, आपने जितने भी फंड ट्रांजेक्शन की होंगी वो सब, कि आपने कितनी बार फंड्स को ऐड किया है, कितनी बार विड्रॉल किया है, कितनी अमाउंट्स की है, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगी। नीचे आप अपनी रिपोर्ट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो सिंपल सी ऐप है, आप काफ़ी आसानी से इस ऐप को यूज़ कर सकते हो। अगर आपने एंजल वन के अंदर अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, आप जाके वहां से इजीली एंजल वन के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड अगर आपको नहीं पता कि एंजल वन के अंदर अपना डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं तो ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप जाके वहां से उसका ट्यूटोरियल देख सकते हैं कि कैसे आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंजल वन के अंदर। सिंपल सी वीडियो थी, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।